नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्पाद सिपाही के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 120 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं, आपका तैयारी कहाँ तक हो गई है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही कुछ मदद मिलेगी। चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है बहिर्मंडल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो पहला है इसका फ्रांस, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसको क्या करना है कि ये शक्ति संयंत्रों के हिसाब से अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा शक्ति संयंत्र कहाँ पे है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रांस और फिर हो जाएगा आपका फ्रांस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हो जाएगा आपका जापान, फिर हो जाएगा फ्रांस और फिर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन सी, इसको आप ये मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया सुल्तान, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है इन तू से करते हैं, इन तू से। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजी तिलक, बीजी तिलक। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 331। क्वेश्चन नंबर 9, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। भारत सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही छांटना है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। प्रति व्यक्ति उत्पाद है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो न्यास पर आधारित है, ऑप्शन बी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC IDBI। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन
सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जीव जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैवमंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। उत्तराखंड में नहीं है, ये सिक्किम में है। बाकी बात ये भी सुमेलित है, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बालघाट केरल। क्वेश्चन नंबर 19, आजाद दास्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए। उन्नीस 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। झारखंड में चीनी मिट्टी का कितने मिलियन टन भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 345.2 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2015 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है रोजवुड, कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के डाल। रोजवुड एक प्रकार का पेड़ है, स्प्रूस भी आपका एक पेड़ है। तो देखिए, रोजवुड कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के ढाल पर पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये पहला सही हो गया आपका। और दूसरा है स्प्रूस, पश्चिमी हिमालय में 2100 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये भी आपका सही हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी, ये आपका ये रॉन्ग है। ये सही हो गया आपका 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? किसने इंडियन नेशनल आर्मी गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरजिश कद्र। क्वेश्चन नंबर 27, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो अशोक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। एक्चुअली 1938 में नहीं, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए पहला है सूची 1 में उल्लिखित क्रांतिकारी संगठनों को सूची 2 में उल्लिखित उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें है कि आपको सूची को मिलाना है, कौन किस समिति का ये जो है संस्थापक हैं। पहला है अनुशीलन समिति, विनायक दामोदर सावरकर, तो ये सही है। अभिनव भारत, वारिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ये भी सत्य है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, तो साचिंद्र नाथ सान्याल, और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह, ये भी सत्य है। तो इसका सभी का सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को गैर मुस्लिमों के लिए खोला, कब खोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले
आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भील समुदाय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा J.H. भाभा, यानी कि ऑप्शन बी J.H. भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने की इकाई है? तो ऊर्जा आवश्यकताओं की मापने की इकाई जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन ए 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध खालिस्तान नदी पर निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामान्य विज्ञान का। अब पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का खालिस्तान उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायु। वायु जो है इसका उदाहरण नहीं है, वनस्पति और जानवर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों को विकास करेंगे। निम्नलिखित लक्षणों का विकास होगा, कौन सा ये लक्षण दिखाई देगा आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है? ये तो सबको पता होगा, खट्टा होता है। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल फसल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगों के उपचार से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिसार के लिए हो जाएगा ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ जो है ट्यूब में निषेचन होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही छांटना है 50 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मधुमेह की कमी के कारण मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51, निम्नलिखित में से किसमें मादा अंडे देती है और फिर दुग्ध स्त्रावित करती है? देखिए, अंडा भी देती है और दुग्ध स्त्रावित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटिपस।
बतख चोंचा भी इनको कहा जाता है। बतख चोंचा, ये बतख के जैसा इसका चोंच होता है प्लेटिपस का। मेढक के 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि क्या हो जाएगा, उभय गर्ती। क्वेश्चन नंबर 53। एक सामान्य स्त्री की शादी एक व्यक्ति से होती है जिसमें हाइपर ट्राइकोसिस गुण है। इस दंपति के एक पुत्र तथा एक पुत्री होती है। इस पुत्री में हाइपर ट्राइकोसिस के पाए जाने की कितनी संभावना है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0%, कुछ भी संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा अम्ल वर्षा का सही कारण नहीं है? वर्षा का सही कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी मीथेन। ये सब तीनों कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? यानी कि सही कथन को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमाइलिनी तंत्रिका तंतुओं में रेवेनियर का नोड नहीं होता है। ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यांकन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉनराड लॉरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की दृष्टि से समुच्चय है? क्वेश्चन नंबर 57 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉबस्टर्स, मकड़ी, श्रिम्पस। क्वेश्चन नंबर 58। एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 4 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सर्पों में होती है। क्वेश्चन नंबर 59 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्व से दबी पूंछ। पार्श्व से दबी पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ये सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल। अब यहाँ से जो है आपका सामान्य गणित का प्रश्न है। तो हम लोग इसमें जो है जीके जीएस का सेक्शन देखने वाले हैं। अगर चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिज झारखंड राज्य के पठारी भागों के वनों में बहु यातायात में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मूल की यानी कि मातृभाषा की लड़ाई या मिल की जमीन की लड़ाई या लड़ाई भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरदारी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोल विद्रोह 1831-32 का तत्कालीन कारण था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी गीत किस समय गाया जाता है? अंधी गीत किस समय गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शादी ब्याह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस प्रजाति वर्ग की अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आर्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कारो। ऑप्शन डी होगा इसका कारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र अमरकंटक पहाड़ी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कन्हर, कन्हर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह से रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तमाड़ विद्रोह से। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 80 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोहिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? यानी कि कौन सी मगध की राजधानी थी ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद वन में क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के गठन किस वर्ष किया गया? तो 83 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 2001 में। क्वेश्चन नंबर 84 है झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड फिल्म नीति 2016 को लागू किए जाने के उपरांत राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में और अधिक वृद्धि के लिए किस नीति को मंजूरी दी थी? ये 86 का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मोबाइल सरकार हर स्त्री तरक्की में बढ़ोतरी यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण झारखंड में कितने बृहत्तर उद्योगों की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कॉरिडोर झारखंड के साथ उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों में संपर्क बनाता है? तो 89 का जो है आपका ऑप्शन बी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 झारखंड सरकार द्वारा जलापूर्ति और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए किस नीति का निर्माण किया गया है? तो 90 नंबर का जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि झारखंड राज्य जल नीति 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था?
तो 91 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सबको पता होगा, बाबूलाल मरांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? तो 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सितंबर 2006 से लेकर के 23 अगस्त 2008 तक ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो 93 का हो जाएगा आपका ये द्रौपदी मुर्मू, ये भी सबको मालूम होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहु यातायात में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है पाया जाता है पलामू में सबसे ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो 96 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3,533 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हैं? कितने उप विभाजन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिडीह जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंत राय निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा बसंत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी सही है। 12,000 रुपये का मासिक डिस्पेंड दिया जाता है। 12,000 नहीं, सॉरी, ये 1200 है दोस्तों, 1200। नेक्स्ट है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। और 3 नंबर का हो गया आपका, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और चौथा हो गया, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है, यानी कि इसका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी है। 5,000 से कम की छोटी आबादी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरेट। गोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय परब। बा परब भी इसको कहा जाता है। 104 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा सत्य हेतु बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस स्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रांची में है। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 106 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 81। एंग्लो इंडियन का सदस्य जो था, इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रांची में। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो सबको पता होगा, उत्तर में बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो, जो कि स्टील के लिए प्रसिद्ध है, बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड जगुआर। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्या। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो 114 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो 115 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिला के किस गांव में स्थित है? तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लखन पहाड़ी गांव में, लखन पहाड़ी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो 117 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 264। ये अभी के हिसाब से देखा जाए तो 267 को हो चुका है। ये पहले का डेटा है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है इतना। अभी 267 को ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो जनजातीय आबादी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खूंटी में। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रांची में। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोनरेखा नदी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें 120 प्रश्न, जिसमें से आपका सिर्फ ये मैथ का 10 का क्वेश्चन था। बाकी बात हम लोग देखें इसमें से 110 प्रश्न। आप 110 में से कितना सही बना सके आप कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।